तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे टू डायमेंशन का सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है स्क्वायर, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये होता का है, इसका डायगोनल का होता है, इसका एरिया का होता है और इसका परिमाप का पेरीमीटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले टू डायमेंशन का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है टू डायमेंशन होता का है, इसमें जो होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। अब इसको जानते हैं, ये होता का है वर्ग जिसकी चारों साइड का होता है, चारों साइड बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये टू होगा, ये टू होगा तो ये भी टू, ये भी टू और ये भी टू होगा। ठीक है, तो हम इसमें समझते हैं इसका एरिया क्या होता है। पहला एरिया, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कहाँ से आया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया बराबर एरिया मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये आया कैसे, आप ये जानते हैं कि ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो एरिया बराबर लेंथ गुणे क्या होता है, लेंथ गुणे ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इसमें ए है और चौड़ाई का है इसमें ए है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, सब बराबर है, तो ए गुणे ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। ये जो होता है स्क्वायर का एरिया होता है, आप पहले से भी पढ़े होंगे। ठीक है, हमें उम्मीद। यहाँ पे एरिया बराबर ए स्क्वायर, सब इसमें साइड जो होता है, इसमें पूरा साइड होता है, सब बराबर होता है। अगर ये होगा 5, ये भी होगा 5, ये भी होगा 5 और ये भी होगा 5। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, इसमें तो होता है सबसे महत्वपूर्ण, मतलब आप समझेंगे कि इसका एरिया होता है, इसमें होता का है, इसमें जो अंदर वाला जितना भाग होता है, ये वाला जितना भाग होता है, इसको बोलते हैं हम एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, अंदर वाला पूरा हिस्सा को हम बोलेंगे एरिया। ठीक है, अब दूसरा इसमें आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप, अब ये परिमाप का होता है, आप जानते हैं इसका जो परिमाप होता है स्क्वायर का 4a। अब परिमाप को सबसे पहले मीटर को समझते हैं, होता का है, यहाँ पे मानिए कि एक लड़का दौड़ते हुए, यहाँ से दौड़ते हुए, यहाँ से दौड़ते हुए भी यहाँ तक चला आया, इसको बोलेंगे पेरीमीटर। सभी दौड़ जितना दौड़ा इसको ए कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, एक ये साइड जो ए है, ये भी कहा ए है, ये भी ए, ये भी, क्योंकि इसका जो सभी साइड होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एड करेंगे। ये कितना है, ए है यहाँ पे, ए है यहाँ पे और ये यहाँ पर भी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 ये है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। यही जो यहाँ पर हो गया ना पेरीमीटर, यही होगा यहाँ पे, कहाँ से आया, जब चारों साइड को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा जो होता है डायगोनल, इसका मतलब क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा a√2, a√2। और ये आया कैसे, और ये होता का है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये जो हरी वाला यहाँ से जब रेखा खींचेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा डायगोनल, इसे बोलेंगे डायगोनल यानी विकर्ण। ये साइड कितना है, ए का है ए। जब यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा राइट ट्रायंगल एंगल, यानी समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो हमें दो भुजा मिल गया है, तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस हमें साइड को निकालना है तो इसका स्क्वायर करना ही होगा, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसको निकालने के लिए, डायगोनल को निकालने के लिए हमें डायगोनल निकालना, डायगोनल डी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर यहाँ से है तो हटेगा तो कितना हो जाएगा, डी बराबर रूट अंडर 2a स्क्वायर, डी बराबर हो जाएगा, जब निकलेगा इसमें स्क्वायर है तो ये निकल जाएगा, बचेगा 2a, 2 बचेगा केवल। ठीक है, यही जो यहाँ पर डायगोनल निकल के आ गया। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, जब हम स्क्वायर वाला पूरा हिस्सा होता है इसको एरिया बोलेंगे, और जब हम चारों ओर के एरिया एड करेंगे तो इसको बोलेंगे हम पेरीमीटर, और जब इसे यहाँ से यहाँ तक हम एक रेखा खींचेंगे उसे बोलेंगे डायगोनल। डायगोनल को निकालने के लिए हम इस साइड और इस साइड को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तब क्या होगा, डायगोनल निकलेगा। किससे, पाइथागोरस फार्मूला से, डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, डी बराबर इतना से निकालेंगे तो बचेगा a√2। अब हमें उम्मीद है कि इस पे सवाल आपने बना ही लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं, इसके स्क्वायर को मानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर का, यहाँ पे दे दे a बराबर 20, a बराबर 20। हमसे पूछे कि इसका एरिया निकालिए,
एरिया बराबर ओवा। कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि अगर इसका साइड अगर देते हैं हमें 20, कितना देते हैं 20, तब जानते हैं कि ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। ये डायगोनल को हम हटा देते हैं, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया बराबर ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का मान 20 दे दिया, क्योंकि इसका चारों साइड का होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। अगर ये सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, सब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका पेरीमीटर दे रहे हमें, कितना पेरीमीटर दे रहे? 240। तो हमें निकालना है इसका साइड, ए का ए बराबर बात, यानी इसका भुजा निकालना है, साइड यानी भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको पेरीमीटर, पहले ए वाला तो रहेगा नहीं, ये पहला वाला था, इसको मिटाते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम? साइड निकालना है। जब साइड निकालना है तो पेरीमीटर दिया है 240, यानी परिमाप दिया है 240, हमें निकालना है साइड। साइड निकालने के लिए पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर बराबर होता है 4 गुणे ए। पेरीमीटर का मान कितना दिया है? 240 बराबर 4 गुणे ए। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 6 24, 7 चौको कितना हो जाएगा? 240। हमें निकल गया ए बराबर 7। हमें भुजा निकल गया कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर में हुआ तो सेंटीमीटर में हम लिख देंगे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन लेते हैं? हमें दे दें कितना? एरिया। एरिया नहीं, हमें भुजा दे दें। ए बराबर कितना दे दें? ए बराबर दे दें, मानते हैं कि ये दे दें 7 सेंटीमीटर। ये मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है डायगोनल। डायगोनल के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए रूट 2। डी बराबर कितना हो जाएगा? ए का मान 7 है, 7 रूट 2। ऐसे सभी सवाल बन जाएंगे। ये बेसिक था। हमें उम्मीद है कि ये सभी आपको समझ में आया होगा। इतना हाथ तो था नहीं, क्योंकि 2 3 4 के बच्चे भी ये पढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। आज के लिए जय।